कोई कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही लगा देते हैं। आप लोग ये छापो, हम तब तक ये वाला। आप लोग उतना कुछ है नहीं, 2 लाइनों की बात है, अभी समझा देंगे। समझ में जो चीज़ें आ जाती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, बाकी लिखा हुआ होता है तो वो बस इसलिए होता है कि कभी कुछ भूल जाए तो काम हो जाए। ITC-Z बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग को अगर आप कभी देखेंगे तो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा इससे, ठीक है, ITC-Z से। इसका हिंदी लिखना ना, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITC-Z की हिंदी लिख लेना, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। स्ट्रेंथ इतनी है क्लास की।
पार्टी भी रात की होती है ना? हाँ मतलब दिन से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रात में ज़्यादा मतलब मार्केट में अगर देखें हम तो रात में ज़्यादा अच्छा होता है ना, दिन में तो क्या क्या। हाँ ये तो है, मम्मी सफाई दिन में कराती है तो अच्छा है ना, क्लास आ गई हो तो सफाई भी बच गए हो कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो। आज तो कोई लंबी चौड़ी शॉपिंग होने वाली है नहीं, वही तो हम सोच रहे हैं कि इतने कम बच्चे धनतेरस की वजह से नहीं आए, हम भी जाते हैं शॉपिंग करने, हम जाएंगे शाम को जाएंगे, आप सब यहीं से आराम से ना। क्या कह रहे हो? हाँ मिलना, लेकिन हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम बरेली जा रहे हैं, ठीक है हम यहाँ नहीं मिलेंगे। हमको खरीदना है लैपटॉप, तो हम जाएंगे बरेली और खरीदेंगे आगे। अरे कोई सस्ता अपने लेवल का मिल जाए, एप्पल वगैरह थोड़ी खरीदेंगे, वो लेवल नहीं है अभी हमारा। नहीं डेल का लेने वाले, डेल का देखा है वही। चलो देखते हैं, कोई नहीं, बहुत दिन से वेट कर रहे थे धनतेरस आ जाए तो जाएंगे, आज फाइनली धनतेरस है तो आज जाएंगे, ठीक है आप लोग भी जाना आराम से। अब देखो सुन लो बेटा जी, यहाँ पे जो था, हाँ बाद में बोलना, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। व्यापारिक भवनों की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे व्यापारिक भवन आप लोग को समझ में आ गई, लेकिन निम्न दाब की ये वाली जो बीच में हमने विषुवत रेखा को पढ़ा, विषुवत रेखा उच्च तापमान की पेटी है, तापमान कैसा होता है उच्च होता है, और दाब की अगर हम बात करें तो निम्न दाब होता है। तो इसी उच्च तापमान की पेटी को हम क्या बोलते हैं, ITC-Z बोलते हैं। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में भी ITC-Z का जोन है, कौन सा जोन है इंडिया में, कोई बताएगा? ITC-Z का जोन है इंडिया में भी। इंडिया में कहाँ पे मिलता है ITC-Z? राजस्थान में, राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना ITC-Z। जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, ITC-Z होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया भी था, मैंने तापमान वैसे बताया था इंडिया में जो है हमारा राजस्थान में होता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पर लंबवत जब समझता है तो हमारा जो ITC-Z बनता है वो कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, बिल्कुल राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान में उत्तर में। और जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, सूर्य दक्षिणायन कौन सी तारीख से होता है, 21 जून के बाद, ठीक है। दक्षिणायन होना शुरू होता है तो हमारा ITC-Z जो है ये भी क्या होता है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। जून बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कर्क रेखा से आ जाया करो। कर्क संक्रांति कब, 21 जून को, सिंपल सी बात है, बाकी सारा रहेगा, ठीक है ना। तो कर्क संक्रांति भी कर्क रेखा पे पड़ रहा होता है, सूर्य एकदम लंबवत चमक रहा होता है, फिर क्या होता है 21 जून के बाद तुरंत ही दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, विषुवत रेखा पे जाना शुरू कर देता है। तो फिर जैसे ही दक्षिणायन होना शुरू होता है तो ITC-Z भी क्या होता है, विषुवत रेखा की ओर खिसकना शुरू कर देता है। जैसे जैसे गर्मी जिधर जिधर बढ़ती जाएगी ITC-Z भी क्या होगा, दक्षिण की ओर चलता जाता है। तो लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में ITC-Z अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ तक लगभग जाता है, तो राजस्थान से ऊपर कभी भी ITC-Z नहीं गया है, राजस्थान में रहता है और राजस्थान के बाद वो विषुवत रेखा पर लौटना शुरू कर देता है। तो विषुवत रेखा पर अगर लौटेगा तो कर्क रेखा के ऊपर अगर हम बात करें तो राजस्थान में बन रहा था, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राजस्थान के मतलब जस्ट राजस्थान के ऊपर बन रहा है। अगर राजस्थान में बन रहा है तो कर्क रेखा के जस्ट ऊपर बन रहा है। फिर क्या हो रहा है, कर्क रेखा से जब वो लौटना शुरू करेगा तो विषुवत रेखा पे आएगा, सिंपल सी बात है। और विषुवत रेखा हमारे इंडिया से बहुत अलग है, मतलब बहुत दूर है, हमारा इंडिया ऊपर है और विषुवत रेखा बहुत नीचे है, तो फिर नीचे जाना शुरू करता है। तो ऐसा है, मतलब एक तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ITC-Z कहते किसे हैं, तो वो ये उच्च तापमान की पेटी को हम ITC-Z कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर निम्न दाब होगा वहाँ पे ITC-Z क्या हो जाता है, बनता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने पृथ्वी में समझी तो हमने विषुवत में समझ ली, दोनों बातें समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, लिखा हुआ सारा सिस्टमेटिक मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मानसून प्रस्फोट क्या है, मानसून प्रस्फोट तो सिंपल पहले ही बताया है शायद, एक तो चलता ही नहीं, ये अपना इंडिया ऐसे मानो, ये मालाबार तट है और ये 1 जून की बात है, ये बात है कब की, 1 जून की, जब हमारा मानसून आता है और 1 जून को मालाबार तट पर टकरा करके यहाँ जो वर्षा कराता है, इसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। तो मानसून प्रस्फोट यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 जून से ये वर्षा यहाँ से स्टार्ट होती है। पश्चिमी घाट सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला, कई बार ऐसा स्टेटमेंट आया है,
तो सबसे पहले भारत में वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा, अगर हम ग्रीष्म ऋतु में बात करें कौन सा क्षेत्र है, तो ये कौन सा होता है, पश्चिमी घाट है। और प्रॉपर छोटे छोटे क्षेत्र दिए जाते हैं, तो मालाबार तट है। मालाबार तट जो है सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, कोंकण, कन्नड़, काठियावाड़, ये सारे तटों पर फिर वर्षा प्राप्त होती है। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं दिल्ली तक यहाँ से वर्षा होती है, वो आगे की बातें हैं। चलिए एडियाबेटिक तापहास की बात करते हैं। ये क्या है, एडियाबेटिक तापहास बताया था आप लोग, कुछ लोग को बताया है, याद आ रहा है कुछ। एडियाबेटिक तापहास, एडियाबेटिक ताप वृद्धि भी पढ़ते हैं हम लोग। एडियाबेटिक तापहास ये लिखा है, देखो वो ही समझा हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है, तभी कहते हैं समझ अच्छे से लिया करो, लिखने को तो सब में मिलेगा। अच्छा बुक किस किसने खरीद ली है, खरीदी है? तो अभी तक हमने जो स्टार्टिंग में कराया है मानसून, आप लोग देखना जाके मानसून का उसमें वहां से स्टार्ट नहीं है। जो बुक है ना, कोई भी बुक आप माजिद हुसैन उठाएं या फिर महेश कुमार वर्णवाल उठाएं, दोनों बुक में जो मानसून स्टार्ट हो रहा है वो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु से स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि मतलब जो है, मैंने जो एक चीज़ बताई है कि हिमालय आ जाता है और उसके अलावा हम इसीलिए हम क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं की है पूरे के पूरे चैप्टर में कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो बुक पे भी डिपेंड नहीं रहना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी वो आप लोग ऐड करते चलें। तो जिसके पास भी बुक है वो आई थिंक समझ रहा होगा, घर में जाकर अगर पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा एडियाबेटिक तापहास। देखो पवने जो है क्या करते हैं, ये जो है हमारा ऐसे करके मानो ये हमारा पश्चिमी घाट बना, ठीक है। यहाँ से पवने आए, मतलब मानसून आया और ये टकरा करके यहाँ पे क्या करा देता है, वर्षा करा, वर्षा करा रहा। अब इसमें क्या होती है, नमी घट जाएगी, नमी जितनी यहाँ से लेके आया था, क्या यहाँ पे वर्षा कराने के बाद आगे जब ये मानसून बढ़ेगा तो नमी उतनी ही रहेगी, नहीं रहेगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ऊंचा पर्वत है, इस तरीके से यहाँ पे वर्षा हो गई, ये वाला ये होता है पर्वत सम्मुख क्षेत्र में वर्षा हो गई। अब विमुख क्षेत्र में जब आता है, पर्वत विमुख क्षेत्र में, विमुख क्षेत्र मतलब इसका उल्टा क्षेत्र, यहाँ पे आने के बाद जब हवाएं जो होती है पहले तो ऊपर चढ़ रही थी, अब क्या होंगी, नीचे उतरेंगी। पर्वत से जब वो नीचे उतरती है, ये अपना पर्वत बना लो, यहाँ से तो हवाएं क्या हो रही थी, चल रही थी, कुछ ऐसे करके चल रही थी और यहाँ पे वर्षा करा रही, ठीक है, ऊंचाई तक चल रही है और वर्षा करा रही। जब यहाँ पे आई तो ये क्या करती है, नीचे उतरना शुरू करती है। एक तो इनमें नमी कम हो गई है, दूसरी चीज क्या है, जब ये नीचे उतर रही हो ताप का क्या होता है, ह्रास होता है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे भी समझ में आएगी, कोई भी अगर आपको इतने ऊपर से मतलब फिसलने के लिए छोड़ दिया जाए, बचेंगे आप लोग पीछे से, क्या नहीं बचेंगे। मतलब क्या है, तापमान बढ़ जाता है। आप लोगों ने जब ज्यादा बार आप लोग फिसलते हैं फिसलने वाले झूले पे, तो भी कैसा फील होता है, ठंड में भी गर्मी लगने लग जाती है। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर तापमान क्या होगा, सुनो अभी, यहाँ पे तापमान की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये हवाएं कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये नीचे उतर रही है इसलिए यहाँ पे हवाएं कैसे हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। जब हवाएं गर्म होती हैं तो गर्म हवाओं में नमी की जो मात्रा होती है वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं बचती, क्योंकि गर्म हवाएं होने के साथ साथ जैसे ही उसमें जितनी भी नमी है वो भी क्या हो जाती है, वापस से नीचे उतर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, जलवाष्प बन के वो ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए जो पर्वत विमुख क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और इसी के कहते हैं तापहास है। यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक तापहास है। अब देखो यहाँ पे सुनो कहाँ चलेगा, ये बनाया इस वाले क्षेत्र को हम इसीलिए बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब एक हमारे पास आया, एक मतलब और भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ना वृष्टि छाया, इसको रेन शेडो जोन भी बोलते हैं, रेन शेडो जोन, ठीक है ना, वृष्टि छाया प्रदेश। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, तो यहाँ पर वर्षा हो रही थी, खूब वर्षा हो रही थी, आप लोगों ने देखा हवाएं ऐसे उतरी, मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि हवाएं कैसे चढ़ रही हैं और कैसे उतरेंगी, उतरेंगी तो गर्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी तो जो थोड़ी बहुत नमी बचेगी उसमें भी क्या नहीं होगा, नमी नहीं बचेगी, क्योंकि वो जलवाष्प बन करके वो भी उड़ जाएगी। तो यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती है, तो ये वाली साइड में वर्षा नहीं होती है। अब जिस वाली साइड में वर्षा नहीं होगी तो वो रेन शेडो जोन है, यहाँ पे वर्षा हो रही थी, रेन की शेडो यहाँ जो पड़े, ये वाला शेडो वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, तो जब जहाँ पे वर्षा नहीं होगी वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, ये राजस्थान की तरह एरिया है। हम लोग सोचते नहीं है
लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बात करें, इधर अपना केरल तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का उत्तरी भाग, और यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अगर क्षेत्र लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान, यहाँ पर भी किसी तरीके की कोई खेती नहीं हो पाती, ज्वार बाजरा जैसी लोग खेती यहाँ पर करते हैं। ठीक है, राजस्थान में भी यही खेती होती है, ज्वार बाजरा, मतलब मोटे अनाज की खेती आप लोग वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जब जहाँ पे भी रेतीली ज़मीन है वहाँ पे मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। अदरवाइज में आप कपास वगैरह भी सोचोगे तो नहीं उगेगा, क्योंकि आपको पता है कपास कहाँ उगता है, गुजरात में काली मिट्टी में, है ना। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा उगता है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो। ये वाला क्षेत्र हो गया भ्रष्ट छाया। तो बेटा ये बात समझ में आ गई सारी लोगों को? कोई भी ऐसा मतलब यहाँ पे शब्दावली जो आपको नहीं समझ में आई हो, देखो शब्दावली इंपॉर्टेंट होती है, इसी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और इसी से आप लिख सकते हैं चीज़ों को। नहीं समझेंगे तो नहीं लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? जो नए आए हैं वो बिल्कुल ना बोले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मानसून में जो जो चीज़ें आ रही थी अब तक हमने वो सारी चीज़ें समझ ली हैं। इसका सिस्टमेटिक जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसको मिटा दें। आगे आ जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून सभी लोगों ने समझ लिया है? क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सभी लोगों ने समझा था। इसमें हमने बात की थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आता है? दक्षिण से ही आता है, सिंपल सी बात है, कैसी बातें कर रही है, ठीक कुछ ऐसा। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अरब सागर शाखा और एक होती है हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों चीजें आराम से अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज सिंपल से समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र भी बना लें। ठीक है, ऐसे बना लें। सब बना देते हैं। ये गारो ऊपर साइड में पड़ती है थोड़ी सी, ये वाली साइड, और ये गारो खासी और ज़ैद। अब ये हमारा होगा अरब सागर, बंगाल। ठीक, अब इसमें समझो जरा, ये बंगाल की खाड़ी शाखा आप सब लोग को पता है कच्छ से, मतलब गुजरात के कच्छ से लेकर के आगे अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। अरावली मैंने बताया था शायद बहुत पहले जब क्लास ली थी तब बताया, यहाँ अरावली पड़ता है। हाँ, मतलब एक ज़माना हो गया, वो लास्ट वाली जो क्लास ली थी उसमें नहीं पढ़ा था, यहाँ तक बचे नहीं है। ठीक है, ये है अरावली।
ठीक है, अब देखो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही सस्ती सी, सबको मैप फिल करना आता है ना पूरा एकदम? इंडिया का? हाँ इंडिया का। एशिया का? ठीक है। इंडिया में जो हम बात करें तो इंडिया में आप लोग से अगर नॉर्मल सी बात करें तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों फिल करना आते होंगे अच्छे से। किस किस को नहीं आता ईमानदारी से बताना, मुझे भी नहीं आता। किस किस को नहीं आता? मेरे साथ कौन कौन है? ठीक है। विद, हम कैपिटल की बात करें, विद कैपिटल मतलब राजधानी, राज्य की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए कि आप राज्य अगर गुजरात भर रहे हैं तो आप उसमें गांधीनगर भरेंगे। ठीक है, तो ये आता है आपको? उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली है, आता है आपको? ठीक है, चलो ये तो पता है आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलो ठीक है, यहाँ तक आता है। हम लखनऊ बोल दिए, वरना पता लगा वो कहती कि मैडम को भरना लोकेशन देखो उसमें नहीं शो की जाती है, तो ऐसा कुछ लोकेशन का एसएच नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन पे शो कर देंगे, वो नहीं। लेकिन आपको राज्य के अलावा, राज्य के साथ साथ उसकी मतलब राजधानी पता होना चाहिए बेटा। तो अगर आप लोग को मैप दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैप आप लोग के लिए ले आए, मतलब प्रॉपर मैप लेके आएंगे जो फिल नहीं किए हुए होंगे, तो आप लोग उसको दे देंगे तो आप लोग फिल कर देंगे ना? ठीक है, एक बार आप ऐसे फिल कर दीजिए, फिर आगे आने वाले टाइम में फिजिकल मैप दे देंगे आपको, ताकि आप लोग ये सब भी फिल कर सकें, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, और ये कहाँ है। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग कर भी सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से कर देंगे लोग, क्योंकि सबको पता है हम लोग हिमालय से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिमालय से नहीं, ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे, फिर हिमालय पे आएंगे, नीचे नीचे धीरे धीरे ऐसे ही आते जाएंगे और आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार मेरे साथ मैप फिल करना, आप लोग को मैप फिल करना आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट क्लास में मैप लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा खर्चा तुम लोग के लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैप आप लोग फिल करना, लेकिन उसके लिए ना आप प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है मैंने मैप दिया और 2 राज्य और 2 राजधानी भर के मुझे दे दी, मेरे को लगेगा मैप का पैसा बर्बाद। ऐसा नहीं करना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो मैंने कहा क्या बनाया है क्वेश्चन, ऐसे नहीं, हमने कोई क्वेश्चन नहीं रखा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि नीलगिरी जो है किस किस राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, या गारो खासी जयंती आपको कहाँ मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको मैप फिल करना आता है, आप मत करिए इसको याद। ठीक है, आराम से। अब देखिए, हम लोग मानसून पढ़ रहे थे और इसमें इधर साइड सबको पता है अरब सागर है, इधर साइड सबको पता है क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इधर साइड अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, 10 डिग्री चैनल निकोबार हो गया। इधर साइड अगर हम देखते हैं तो छोटा छोटा प्रभाव द्वीप हमें दिखाई देता है, जो कि कौन सा, लक्षद्वीप। यहाँ अगर हम मतलब देखें तो हमें क्या दिखता है, श्रीलंका। थोड़ा सा अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो हमें लगता है एक और देश जो हमारा कौन सा है, मालदीव। ठीक है ना, मालदीव। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं छोटी छोटी सी लोकेशन। अब अरब जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी शाखा जाती है, ये अंडमान और निकोबार में भी क्या कराती है, अच्छी खासी वर्षा करा देती है। उसके बाद हम आगे बढ़े और इधर वाली खाड़ी की शाखा की बात कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा, तो ये क्या करती है, पूर्वी घाट के समानांतर चलती है। देखिए आप लोग समानांतर चल रही है कि नहीं चल रही है। कोई भी चीज समानांतर चल रही है तो कुछ नहीं हो सकता ना, वो ऊपर नहीं उठेगी। जब तक रेल की पटरी के दोनों पहिए बराबर हैं तब तक वो चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि टकरा के बिना बात के लग जाएगी कि नहीं मेरा तो मन था आज एक्सीडेंट कराने का, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग का भी होता है, कुछ लोग का भी होता है। हम लोग करते हैं ना कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं लेकिन तुम्हारे हो नहीं सकते, है ना, ऐसे होता है। क्योंकि क्या होता है, लोगों का मेंटेलिटी सेम नहीं होती। सेम मेंटेलिटी में जब फंस गया इंसान तो साथ तो चलेगा ही। अब जब साथ चल रहा है तो चलना तो पड़ेगा, मतलब जिंदगी भर तो निभाना ही है। अब क्या कर सकते हैं, मेंटेलिटी सेम नहीं है ना, तुम मेरे जैसे हो सकते ना मैं तुम्हारे जैसे हो सकती, तो क्या करना, सेम सेम चलना। अब ये क्या है, साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ वर्षा वर्षा नहीं करा रहे, पूर्वी घाट बिल्कुल सूखा सूखा, ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे, बिल्कुल सूखा सूखा पूर्वी घाट। यहाँ आकर के ये टकराते हैं पश्चिमी उत्तर भारत से, और पश्चिमी उत्तर भारत में आप सबको पता है गारो खासी जयंतिया से सबसे पहले ये पर्वत पड़ते हैं, गारो खासी जयंतिया। और यहाँ ये टकराते हैं, सबसे अधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, गारो खासी जयंतिया वाले क्षेत्र में ही सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय का मासन राम भी आप लोगों ने पहले सुना होगा। चेरापूंजी और मासन राम दोनों जगह, चेरापूंजी और मासन राम याद है। तो सबसे ज्यादा वर्षा अगर हम पूछे, ऐसे पूछ लेता है सबसे अधिक वर्षा कौन सी पहाड़ियों पर होती है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा,
सबसे अधिक वर्षा कौन सी पहाड़ियों पे? गारो पहाड़ियों पे, बाकी सब में होती है। अब ये गारो घासी जयंतिया में वर्षा सबसे अधिक हो क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड ऐसे 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 करके दिख रहे हैं आप लोग को, तीनों साइड कैसे दिख रहे हैं? पर्वत दिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। यहाँ से जो ये मानसून जाता है ये यहाँ मतलब अटक जाता है एक तरीके से। तो जितनी नमी है, मोस्ट ऑफ द नमी जो है यहीं पे क्या कर देता है, ये अपने हाथ से कर देता है, तो यहीं पे निकल जाते हैं। उसके बाद आगे जाकर के मिकिर और रेगमा में भी आपको वर्षा देखने को मिलती है, जो कि असम घाटी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। असम घाटी और सुरमा घाटी, सुरमा घाटी का नाम सुना है? सुना होगा पहले, ठीक है, सुरमा घाटी। तो सुरमा घाटी से होती हुई ये जो धारा है बंगाल खाड़ी शाखा, ये सुरमा घाटी से होते हुए प्रवेश करती है इधर, और इधर कौन पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल, जो कि ऐसे करके पश्चिम बंगाल यहाँ तक है ना, ऐसे ये तो हम सिक्किम में घुस गए, यहाँ तक है ना। तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए ये आता है इधर साइड में, और इधर अगर हम बात करें तो ये जो वर्षा कराता है ये वाला, तो इधर यहाँ पे दिल्ली तक वर्षा कराता है। तो दैट मीन्स क्या है, उत्तर प्रदेश में भी वर्षा देखने को इस वाली शाखा से हमें मिलती है। और दिल्ली तक अगर हम जाएंगे तो लास्ट जो वर्षा होती है वो दिल्ली तक होती है, उसके आगे वर्षा नहीं होती। वर्षा क्यों नहीं होती? उसके आगे भी ये धारा सीधे चलती है और अरावली इसके मतलब रास्ते में आता है और अरावली से टकराती भी है, लेकिन अरावली से टकराकर वर्षा नहीं कराती। राजस्थान में वर्षा नहीं होती, अरावली राजस्थान में पड़ता है। ज़्यादातर जो अरावली की लंबाई है वो आप लोग देखेंगे राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाता है? दिल्ली मजनू के टीला तक, या वहीं पे उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली रिच बोलते हैं, मजनू के टीला तक जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो शाखा है अरावली से टकराती है लेकिन वर्षा नहीं कराती, क्योंकि इसमें पर्याप्त नमी नहीं रह जाती है जो ये उसको छोड़े वहाँ पे। क्लियर बातें हुई? यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इधर वाली शाखा आप सभी लोग को पता है, यहाँ टकराएगी, यहाँ वर्षा कराएगी, यहाँ कराएगी। और यहाँ अगर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात के कच्छ के रण में वर्षा होती है इस वाली शाखा से, और आगे बढ़ती है तो ये सीधे सीधे कहाँ से चली जाती है? अरावली के समानांतर बढ़ के आगे जाके हिमालय से टकरा के उत्तर भारत में वर्षा कराती है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी से वर्षा प्राप्त करते हैं। और उसके पास में अगर हम बात करें उत्तराखंड का भी मोस्ट ऑफ द जो क्षेत्र है वो इसी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर है? अब इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि इस वर्षा को क्या क्या बोलते हैं। मावट बोलते हैं एक वर्षा को, आम्र वर्षा बोलते हैं, कहाँ पर मावट बोलते हैं, कहाँ पे आम्र वर्षा बोलते हैं, कहाँ पे कॉफी वर्षा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। देखो क्या है, एक साइड में वो वर्षा दे देगा, मतलब स्थान दे देगा, और एक साइड में वर्षा के नाम दे देगा। जैसे कि अगर मावट अगर हम बात करें तो मावट कहाँ पर बोलेंगे? राजस्थान में इस वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं? अच्छा, कॉफी वर्षा कहाँ बोलते हैं? कर्नाटका में कॉफी वर्षा बोलते हैं। आम्र वर्षा केरल में आम्र वर्षा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फूलों की वर्षा भी बोलते हैं। आम्र वर्षा को ही फूलों की वर्षा बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सब चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आम का मोहर आता है ना, सब लोग मोहर समझते हैं, अगर मोहर नहीं समझते तो आम का फूल समझ लेना, ठीक है। आम पे जब फूल लग रहा होता है उस टाइम पे ये वर्षा होती है, और उस टाइम पे जो वर्षा होती है तो वहाँ के लोगों के लिए, आम के लिए बहुत अच्छी वर्षा होती है, आम की फसल के लिए अच्छी वर्षा होती है। इसीलिए वो या तो फूलों की वर्षा बोल देते हैं या तो उसको आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि उसी से आम क्या होता है, कई बार ऐसे फल होते हैं, कहते हैं कि एक वर्षा हो जाए ये पक जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता हम लोग को, आज तक नहीं समझ में आता कि एक वर्षा में कैसे पक जाएगा। और सच है, कुछ ऐसे फ्रूट्स लगे होते हैं जो एक वर्षा होने के बाद 2 दिन के बाद आप उसको तोड़ोगे तो वो पक जाता है। तो इसीलिए क्या है, वो जहाँ के लिए जैसा बेनिफिट। अच्छा, काल वैशाखी बोलते हैं बेटा एक जगह पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की खाड़ी शाखा जो यहाँ पे विनाश कर देती है, वैशाखी का टाइम होता है और काल वैशाखी इसी को बोलते हैं। वो चक्रवात से आती है, यहाँ पे जो चक्रवात बनते हैं उससे जो वर्षा होती है वो हमारी काल वैशाखी कहलाती है। तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना। पहले तो ये दिखा दो कि किसने लिख लिया है।
शिवी इधर नहीं है, शिवी आई नहीं, शिवांगी नहीं, वो शिवांगी है बेटा, वैष्णवी। अच्छा ये बाकी कंप्लीट कर लिया, बाकी तो हम कराते ही है कंप्लीट। आप अच्छा छुट्टी हुई ना, तुम तो न्यू हो, पहले कहीं देखा कौन सा किसी और क्वेश्चन में पढ़ते थे पहले? यही आते तो पहले देखा होगा, बीच में लंबा गैप हो गया इसलिए आई थिंक ऐसा लगा। हाँ नहीं देखो वही बात तो है। हाँ कनक का तो पहले का भी हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी। हाँ कर दिया, तुम्हारा इंग्लिश में रहता है। हाँ अब बताओ क्या किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? देखो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था, उसके बाद में मैं 4 दिन बाद मिल रही हूँ आई थिंक, है ना। 4 दिन में अगर आप 3 पेज नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं आप कहाँ हैं? अरुण हो गया? देखो क्या होता है, कोई बात नहीं, प्रिंट आउट भी निकला हुआ होना चाहिए हमारे पास, बस प्रिंट आउट को पढ़ा, क्योंकि क्या है ना, जब हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो हमारे पास एक मतलब मटेरियल आ जाता है, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में मटेरियल छप रहा होता है, कहीं ना कहीं छप रहा होता है, क्योंकि हो सकता है 1-2 गलतियां भी मेरी कॉपी में मिलेंगी, तो वो आप जब लिखेंगे तो आप खुद से अपनी गलतियां भी सुधारते चलेंगे, चीज़ें देखते चलेंगे। आप लोग को पता ही है यहाँ बोर्ड पे भी कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो हो सकता है कॉपी में भी मिलेगा आपको, ऐसा कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे सिंपल सी बात है भाई कि आप लोग, हम भेजेंगे तो ज़रूर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोग करेंगे नहीं तो फिर हम यही कराएंगे, वही वजाहत वाली बात कि क्लास में कराओ जो कराना है, घर से हमसे नहीं होगा। घर से तो हमें बहुत सारे काम होते हैं, वो भी हमें करना होता है। हम आप यूपीएससी करा रहे हैं, हम उससे भी ऊपर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमें देना है ना। तो ये वाली वजाहत का कहना था कि हम घर में बहुत पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, आप यही कराओ। अगर आप नहीं करेंगे 2-3 बार मुझे लगेगा कि आप नहीं कर रहे हैं तो मैं नोट्स नहीं सेंड करूँगी, क्योंकि नोट्स मैं प्रॉपर बनाती हूँ, यहाँ आके मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता है। जो पॉइंट छूट गया वो छूट गया, है ना। जितना लिखा सकते हैं, आप इतनी देर से खड़े हुए यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सारे पॉइंट आ गए होंगे, एक आध पॉइंट कुछ ना कुछ छूटा भी होगा, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे सभी से ऐसा होता है। तो वो नोट्स में क्या है, सिस्टमेटिक मिल जाएगा आपको दे देंगे। यहाँ पे जो लिख के भी लाते हैं, कभी कभी कॉपी खोलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पॉइंट लिखे होते हैं कुछ कुछ, तो वो आपको बता देते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर बनाना पड़ रहे हैं। तो मेरे लाल पीलो, एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से जब हम नोट्स भेजेंगे ना बेटा, थोड़ा सा टाइम निकालना और कर लेना, ठीक है, हो जाता है थोड़े से टाइम में। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हो गई है हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली। हाँ कौन होता? वर्षा। अरे बेटा कोई नहीं, अब हमसे गलती होगी, हम नेक्स्ट टाइम से डलवा देंगे क्लास, ठीक। हाँ चलो, क्लास छोड़, उनको लग रहा था अभी हमारी सेकंड क्लास होगी। कई सारे बच्चों को कल से फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा है कि मैम आपकी क्लास होगी। हमने कहा शेड्यूल में है तो होगी, लेकिन हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है। 2-4 तो आ गए हैं जो पहली क्लास पूछे थे, ठीक है। उसके बाद जिनको नहीं पता वो अभी फ़ोन कर रहे हैं कि क्लास होगी। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं सबका फैन फॉलोइंग होती है ना, हमारी भी है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें बेटा, ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून में। ये दोनों चीज़ों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत कुछ मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी छूटा होगा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हो गया। भ्रष्ट छाया प्रदेश बता दिया, अमरकंटक, हाँ ठीक है, अमरकंटक की चोटी पे यहाँ से पढ़े होती है, कोई बात नहीं, आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें इतनी बड़ी तो समझाने की बात नहीं है अमरकंटक में, तो आप लोग लिखो। अब आ जाते हैं हम लोग मानसून +4, ये वो सो मानसून। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैंने आप लोग के लिए ऐड की हैं। देखना, दक्षिण पश्चिम मानसून में एक तो हम दक्षिण पश्चिम मानसून इतना जो हमने समझा वही होता है, जो आपके बुक में लिखा हुआ इससे भी कम ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें मैंने ऐड किया आप लोग के लिए जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 2-3 बार मई और जून के महीने से क्वेश्चन पूछा गया है। जब तक हम उसमें पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा मई और जून का महीना क्या है। तो इसमें
2 पेज लगभग ऐड हुए हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये हम आपको सेंड कर देंगे। इसमें हमें कुछ बताने लगेंगे, इसमें फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 22 मार्च की क्या क्या है, सूर्य उत्तरायण हो रहा था कि दक्षिणायन हो रहा था, और कहाँ से कहाँ निम्न दाब द्रोणी कहाँ पहुँची, ITC Z कहाँ पहुँचा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये आप लिख लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी अरब सागर शाखा हो गई, बंगाल की खाड़ी शाखा भी हो गई है, इसमें एडियाबैटिक आभास हो गया, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया, सारा कुछ तो बता दें। मानसून निवर्तन की बात करें, मानसून निवर्तन क्या होता है, मानसून का लौटना, ठीक। ये स्टार्ट होता है 21 जून, कब से स्टार्ट होता है, पूरा ही हम लोग इंडिया की अगर बात करें, एक मैप, एक काम करना बेटा, कल से उधर से एक आध मैप निकाल लेना, अपना इधर रख लेंगे, है ना, उसमें डालने में यहाँ तक आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो मानसून के निवर्तन की जब हम बात करते हैं, तो मानसून के निवर्तन से ही एक तरीके से बोला जाता है कि जो हमारा शीत ऋतु में वर्षा, कुछ वर्षा होती है हमारा जून के लास्ट में, 21 जून के बाद जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून का निवर्तन बोलते हैं। वापस जब मानसून आ रहा होता है तो कुछ एक सिंपल सी भाषा में समझे, एकदम बिल्कुल अपनी वाली देसी वाली। देखो हम लोगों ने ये तो समझा है कि जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जब मतलब पानी के आसपास आती है, वहाँ से जब तापमान अधिक होता है तो क्या कर लेती है, नमी को ग्रहण कर लेती है। तो यही लैंग्वेज हमें समझना है, जब मानसून वापस आ रहा होगा वही हवाएं वापस आ रही हैं। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे हमारा तापमान कहीं पे नदी घाटी मिलेगी, कहीं बड़ा मतलब समुद्र मिलेगा, नदी घाटी मिल गई बड़ी बड़ी, आप लोगों ने देखा गंगा नदी घाटी काफ़ी बड़ी नदी द्रोणी है, अगर देखें उधर से जब वापस आ रहा है तो कुछ तो नमी साथ लेके आएगा। जब कुछ नमी साथ लेके आ रहा होता है तो उससे जो वर्षा इधर जब ऐसे जा रहा था, एक बात बताओ, ऐसे जा रहा था, ये वाले साइड में टकरा था तो वर्षा करा रहा था, जब वापस आएगा तो इस तरीके से अगर वापस आ रहा है तो ये वाले साइड में टकरा के थोड़ी बहुत वर्षा नहीं कराएगा क्या? जैसे जैसे पर्वत पहाड़ पठार जो भी है उनसे मिलता है तो वर्षा कराता है। तो ये वाली साइड से आकर के, लेकिन ये जो धाराएं हैं कुछ इस तरीके से निकलता है, जो मानसून का निवर्तन होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये नीचे वाला साइड इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल रह जाता है, इसीलिए हम इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ये ऐसे निकल के यहाँ पे थोड़ा बहुत टकरा करके ये वर्षा करा देता है। और ये बात होती है कब की, 21 जून से 22 जून तक की बात करते हैं हम, विषुवत रेखा पर पहुँच जाता है कंप्लीटली अगर हम बात करें मानसून। क्लियर हुई बात है? बाकी मानसून निवर्तन में आप लोग को कुछ भी समझने लायक नहीं है। मानसून का निवर्तन क्या है, मानसून का लौटना ही मानसून का निवर्तन कहलाता है। 2-3 चीज़ें होंगी, एक पेज में आप लोग लिख लेना, इसी में भी ITC Z पढ़ने को मिलेगा आपको। ITC Z आपने समझ लिया तो उसमें आगे कुछ भी ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है बात? हाँ, क्या नाम है, वाइट पीछे समझ में आ रहा है? कुछ अगर लग रहा है कि अगर इंग्लिश में जानना है उसके बारे में तो पूछ लिया करो, है ना। अभी नहीं बताएंगे तो लास्ट में क्लास में पूछ लिया करो, अगर लग रहा है यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा लास्ट क्लास में पूछ लिया करो, लास्ट में बता देंगे। क्योंकि हो सकता है नहीं समझ में आता है, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ में आता था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सही होने लगी हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी, बहुत बच्चों ने झेला है हमें और सपोर्ट भी किया है, नहीं सीरियसली, ठीक है। तो अब जाकर चीज़ें बहुत सही हैं, क्योंकि पहले हम ज़्यादातर वो इंग्लिश वाले ही बोल देते थे, फिर हिंदी में समझाने में फिर समझ में, अभी भी जैसे ITC Z शिवांशी ने बताया कई बार ऐसा होता है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम लोग को हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सब सिमिलर है, लैंग्वेज जिसको जो आती है वो उसी हिसाब से पढ़ो, कहीं पे दिक्कत आती है डियर तो पूछ लिया, ठीक है। चलो ये मानसून हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, मानसून हमने पढ़ा है क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी, पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया चक्रवात होता है। क्या होता है? चक्रवात होता है। तो अब हमें जानने की ज़रूरत है कि चक्रवात क्या होता है, ठीक है ना, इसी में ही पढ़ लेंगे। वैसे चक्रवात जो है ज्योग्राफी में स्टार्टिंग के टॉपिक है, ठीक है, स्टार्टिंग से मतलब है अगर बुक का सिस्टमेटिक तरीका देखें तो स्टार्टिंग में आपको चक्रवात देखने को मिलेगा। अदरवाइज में हम जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं पहले इंडिया के बारे में पता हो, उसके बाद चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। तो एक बात बताओ बिल्कुल ईमानदारी से, सर ने चक्रवात पढ़ा दिया? DSP सर ने पूछ लें, पढ़ाया ना? हम सर से पूछने की बात कर रहे थे, हम तुमसे पूछने की बात नहीं कर, हम पूछ लेते हैं। चक्रवात पढ़ा दिया ना सर ने? क्या होता है सार्थक का ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा हो गया, इसका क्रेडिट जाता है मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, है ना, पढ़ा अभी भी अच्छा रहा, लेकिन ये ऐसा ही एक स्टूडेंट थे कि इन्होंने पहली बार में ही बहुत अच्छे से समझ लिया। ऐसे भी होना चाहिए लोग, है ना। तो इसलिए अब ये ज्योग्राफी में टाइम खपाना चाहते नहीं हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, एक बार मैम जो पढ़ा दें तो वो तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। चलो कोई बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो ना, सामने वाले से क्या होता है। चलो अब बेटा चक्रवात सर ने पढ़ा दिया है, मुझे पता है, क्योंकि वो जिस तरीके
चल रहे हैं, चक्रवात उनका हो गया होगा, जिस तरीके से आपने मुझे लास्ट क्लास में बताया था कि सर कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। तो आई थिंक जब वो क्लास ले रहे हैं तो चक्रवात हो गया होगा। तो चक्रवात होता क्या है? बुक है किसी के पास अभी? महेश कुमार, माजिद हुसैन, कोई भी कोई बुक लेके आता है? हाँ कोई बात हमें सब चलेगा। चलिए पूछा है, आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत हो, ठीक है? हमें इंग्लिश सब पता है। देखो एक ही बार में निकाला क्लाइमेट। अब आप लोग बताओ चक्रवात होता क्या है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। पढ़ने के बाद भी नहीं बताना, तुमको पता नहीं क्या करना है। देखो अभी हमने इसका थोड़ा सा देखा था, ये वाला देखा था ना, अभी हमने गोला बनाया था, है ना? फेरल के नियम के अनुसार हमने बात की थी कि ये कैसे कैसे मुड़ जाती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे हमने उतना ही समझा क्योंकि वहाँ पे उस लेवल का ही समझने लायक था। अब हम लोग बात करेंगे व्यापारिक पवनों की पूरी, मतलब व्यापारिक पवनें कैसे कैसे चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि ध्रुवों तक भी हम बात करेंगे, ध्रुवों से कैसे चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी हमारा 35 से ऊपर का जो अक्षांश होते हैं उनमें कैसे चलती हैं, ठीक है ना? तो यही हमारा चक्रवात होता है। मतलब चक्रवात से बात करेंगे, व्यापारिक पवनों की बात करेंगे, व्यापारिक पवनों से ही रिलेट करता है अपना चक्रवात। तो आप लोग चक्रवात नहीं बता रहे हैं तो व्यापारिक पवनें बता दीजिए। फेरल सेल, पोलर सेल, ठीक है, दोनों बताएंगे। बीन्स हाँ सिंपल, अभी वही बताया था। व्यापारिक पवनें उन्हें कहते हैं जो 35 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री दक्षिण से विषुवत रेखा की ओर बहती है और पश्चिम दिशा में बहती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं, सिंपल। अब ये पवनों में कई सारी तरीके की पवनें आती हैं। एक तो ट्रेड विंड्स, जिसको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। इसमें व्यापारिक पवनें जो ट्रेड विंड्स होती हैं उन्हीं को हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। परमानेंट विंड्स होती हैं, ये मतलब परमानेंट क्यों होती हैं? परमानेंट से मतलब होता है वर्ष भर ये चलती है, इनमें कोई रुकाव नहीं होता, क्योंकि विषुवत रेखा वर्ष भर अधिक तापमान की ही पेटी है, इसलिए ये वर्ष भर ही चलती है, इसीलिए इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, इस चक्रवात का जो चैप्टर है आप लोग, हाँ चैप्टर नंबर कितना था? सबके पास बुक है ना? 2-4 में तो हाथ उठाए। अरे आ जाओ, आगे आ गए। चैप्टर 3 महेश कुमार मणिवाल खरीदी है ना सबने? खरीदी है? दृष्टि की है? कोई बात नहीं, दृष्टि में भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, हम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। स्टार्टिंग में ये सारा जो भी भौतिक जो घटनाएं होती हैं ये सारी स्टार्टिंग में है। तो इसमें आंतरिक घटनाएं और जो भी बाह्य घटनाएं होती हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दी हुई है सारी चीज़ें, जिसमें ज्वालामुखी भी आ जाता है। तो एक काम करेंगे सभी लोग, पहले तो मैं नोट्स सेंड कर दूँगी, जो भी हमने पढ़ा वो सारे लोग नोट्स अपने कॉपी में जो भी किया है वो ऐड कर लें। दूसरी चीज़, आपके पास अगर माजिद हुसैन है तो माजिद हुसैन में चैप्टर 3 क्या होता है पढ़ के आइएगा। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि आप लोग क्या पढ़ा है तो आप लोगों ने, उसके बाद समझाएंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे शब्दावली बना करके चीज़ें आराम से समझेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। समझोगे तो आराम से समझ में आएगा, लेकिन जो चीज़ फैक्चुअल है तो वो फैक्चुअल ही याद करनी पड़ेगी बेटा, उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बहुत पढ़ लिया, जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 1 मिनट 2 मिनट और शांत बैठे रहेंगे, वैसे आज कमी है, शांति रहेंगे। बाईस है आज, में तो हॉलीडे है। हाँ स्केल है किसी के पास? स्केल है बेटा किसी के पास? नहीं है?
अच्छा एक और चीज़ बता दें, आप लोग की जो छुट्टियां हुई हैं यहाँ पे पानी भरने की वजह से, वो कौन सी डेट थी, वो सारी डेट बता दें एक बार। हाँ ग्रुप में देख के बताओ, तब तक हम प्रेजेंट लगा। संजय कुमार, प्रमोद, राहुल लोधी, रजनी देवी, शांति स्वरूप, वेद प्रकाश, वजाहत अली, ब्रजेश शर्मा, रोहित कुमार, भारत वर्मा, गुलफशा, कौशल, इशाक बेग, शिवांशी मिश्रा, विशाल कुमार, अरुण कुमार, शोभना भारती, विनोद कुमार, संजय कुमार, बबली बी, स्मृति शुक्ला, सुरभि मौर्य, तुलसी, अमित कुमार, पूनम देवी, प्राण सिंह लोधी, सुषमा गंगवार। क्यों बोल रहे हैं मित्ता? बता नाम बताना करो अपने अपने। हाँ 37। हम मतलब अपना गला खराब कर लें। एक सेकंड। हाँ कितना कनक ना, कनक शर्मा 40। हाँ एक सेकंड, बड़ा लंबा है। हाँ बेटा एक सेकंड। अच्छा ठीक है मैम, मेरी अच्छा पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक ठाक, अब चल रही है फिलहाल। अच्छा 231, 220, 30 और 31, रिफा भी है 31, रवि है 30 में, रवि है और 31 में रिफा है। 220 बैठो। सेकेंड नंबर तो हम सब्सक्राइबर पढ़ रहे हैं। पार्टी सब्सक्राइबर पढ़ गए। अच्छा इसके बाद नाम मिल जाएगी, मोनेटाइजेशन लगने वाला है। हाँ बोलो, रोल नंबर पार्टी मांग रही हूँ। सबको मिलेगी, डोंट वरी।